हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं लगातार आप लोगों के लिए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूं आपके सभी सब्जेक्ट के। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूं आपके बिजनेस मैनेजमेंट का मॉडल पेपर। जी हाँ, आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बिजनेस मैनेजमेंट का मॉडल पेपर मैं लेकर आई हूँ। और ये मॉडल पेपर 2022 के एग्ज़ाम का है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपका बिजनेस मैनेजमेंट मेजर पेपर है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पिछले ईयर के पेपर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में ऐसे हैं जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको लगातार अपने सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर की वीडियोस मिलेंगी और साथ ही साथ आपके सिलेबस, आपके टॉपिक की वीडियोस भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, ये सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट ऊपर दे रहा है मेजर कोर्स अंडर NEP। और जो एग्ज़ाम का टाइम होता है पेपर का वो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75। देखिए, आपके पेपर में सबसे पहले आपको नोट दिया जाएगा अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, क्योंकि आपके जितने भी खंड होंगे पेपर में सबके ऊपर आपको निर्देश दिया जाएगा। और आपके पेपर में 3 खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स, यानी सेक्शन A, B एंड C। देखिए, आपका जो सेक्शन A है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें नोट दे रहा है अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। देखिए, फिर हिंदी में कह रहा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी कि आपके जो अति लघु प्रश्न होंगे उसमें आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर 3 अंक का होगा और आपको 75 शब्दों में कम से कम उत्तर देना होगा। तो देखिए, इसी तरह से आपका भी पेपर पूछा जाएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। देखिए, पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में चाहें करें और जो चाहें हिंदी में करें, जो जिसमें पढ़ रहे हों। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आप भी तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नियोजन के तत्वों को लिखिए। देखिए, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लानिंग जो है, प्लानिंग वाला जो आपका चैप्टर है इसमें इसके कॉन्सेप्ट भी होंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के महत्व को समझाइए। देखिए स्टूडेंट्स, जो मोटिवेशन वाला आपका चैप्टर है इसमें मोटिवेशन के टाइप होंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा मोटिवेशन के जो भी और टॉपिक होंगे आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हेडिंग को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा प्रश्न है ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। देखिए, हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो हर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पिछले ईयर में ये 5 प्रश्न अति लघु में पूछे गए थे और ये पांचों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी चैप्टर आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा, मीनिंग अच्छे से लर्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंस अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेक्शन B है, सेक्शन B आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें भी आपको नोट दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित हैं।
तो देखिए इसी तरह से 3 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और आपको 7.5 अंक एक प्रश्न करने पे दिए जाएंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, देखिए पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मगर आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 होगा। डिफाइन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए समटाइम्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस पूछ देता है, तो आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, और सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पर अगर इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संगठन संरचना का अर्थ की व्याख्या कीजिए। देखिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग होगी, जो भी टॉपिक्स होंगे, आप लोग सभी देख लीजिएगा लगभग। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है और कोऑर्डिनेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एलिमेंट और इसके जो इम्पोर्टेंस हैं लगभग स्टूडेंट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं आपके सेक्शन सी पर। देखिए जो आपका सेक्शन सी होगा वो लॉन्ग आंसर होगा, यानी यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको इनका आंसर भी काफ़ी लॉन्ग देना होगा। देखिए यहाँ पर भी आपको नोट दिया जा रहा है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल्स। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। जो भी प्रश्न के उत्तर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के अंक क्या है, 15 होंगे और आपको काफ़ी डिटेल में आंसर देना होगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आंसर है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में देना होगा। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट। प्रबंधकीय विचारधारा के इतिहास के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका आंसर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखिए MBO क्या है, व्हाट आर योर सजेशंस टू मेक इट इफ़ेक्टिव। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधक क्या है, इनको प्रभावी बनाने के लिए आपकी क्या सुझाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी कैन बी डिलेक्टेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डिलेक्टेटेड, एक्सप्लेन। अधिकारों का प्रयोजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का प्रयोजन नहीं किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है बट उतना नहीं है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको कर भी लें, क्या पता आपसे पूछा भी जाए या पूछ भी दिया जाए, इसलिए इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दिस बी ओवरकम। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका था, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन के जो नेचर हैं और कम्युनिकेशन जो बैरियर हैं, ये तीनों टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये तीनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन कंट्रोलिंग, व्हाई डू एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल। नियंत्रण के आधारभूत चरण क्या क्या है, कर्मचारी नियंत्रण का विरोध क्यों करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये पिछले ईयर का पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो कि टॉपिक आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर तैयार करके एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।